मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z अड्डा पर। आज का ये संदेश साधारण नहीं है, ये स्वयं कैलाशपति, नीलकंठ, त्रिलोकीनाथ, करुणामूर्ति भगवान शिव का दिव्य संदेश है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आपके हृदय में दया है, अगर आप धर्म और अधर्म का अंतर समझना चाहते हैं, तो इस वाणी को अंत तक अवश्य सुने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब सुनिए स्वयं भोलेनाथ की वाणी, मुख्य भाषण प्रारंभ। मैं हूँ शिव, मैं हूँ संहार और सृजन का स्वामी, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही जीवन का आधार भी हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, तुम इस पृथ्वी पर जन्म लेकर स्वयं को श्रेष्ठ मानते हो, पर क्या श्रेष्ठता का अर्थ किसी निर्दोष प्राणी का रक्त बहाना है? क्या तुमने कभी उस पशु की आंखों में झांक कर देखा है जिसे तुम अपने स्वाद के लिए मार देते हो? क्या तुमने उस पक्षी की तरफ को महसूस किया है जिसके पंख तुमने नोच दिए? ध्यान से सुनो, प्रत्येक जीव में मेरा अंश है, हर प्राणी में चेतना है, हर जीव में आत्मा है। जब तुम किसी जीव की हत्या करते हो तो केवल उसका शरीर नहीं काटते, तुम अपनी करुणा को भी काटते हो, तुम अपने भीतर के धर्म को भी मारते हो। धर्म क्या है? धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, धर्म केवल व्रत रखने का नाम नहीं, धर्म केवल माला जपने का नाम नहीं। धर्म है दया, धर्म है करुणा, धर्म है रक्षा। यदि तुम्हारे हृदय में दया नहीं तो तुम्हारा कोई भी पूजन मुझे स्वीकार नहीं। तुम मेरे लिए दूध चढ़ाते हो, पर उसी हाथ से किसी बछड़े को उसकी मां से अलग करते हो। तुम मुझे बेलपत्र अर्पित करते हो, पर उसी दिन किसी बकरी की बलि देते हो। क्या ये धर्म है? अधर्म का परिणाम। मेरे प्यारे मित्रों, कर्म का लेखा जोखा सटीक है। जो पीड़ा तुम किसी जीव को देते हो, वही पीड़ा किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है। आज तुम शक्तिशाली हो, पर कल परिस्थिति बदल सकती है। जो भय तुम किसी पशु को देते हो, वही भय तुम्हारे जीवन में रोग बनकर, अशांति बनकर, दुख बनकर प्रवेश करता है। ये कोई शाप नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जीवों की रक्षा क्यों आवश्यक है? इस पृथ्वी पर संतुलन हर जीव से बना है। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, हाथी, सबका अपना महत्व है। यदि तुम एक कड़ी तोड़ते हो तो संपूर्ण श्रृंखला कमजोर हो जाती है। वनों की कटाई, शिकार, अत्याचार, ये सब केवल प्रकृति का विनाश नहीं, ये तुम्हारे भविष्य का विनाश है। करुणा ही सच्ची भक्ति है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं श्मशान का वासी हूँ, मुझे आडंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए निर्मल हृदय। यदि तुम किसी घायल पशु को पानी पिला देते हो तो वह मेरे मंदिर में 100 दीप जलाने से बड़ा पुण्य है। यदि तुम किसी पक्षी के लिए दाना डालते हो तो वह हजारों जप से अधिक फलदायी है। यदि तुम किसी जीव को मारने से बच जाते हो तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अभिषेक है। बलि प्रथा पर संदेश। कुछ लोग कहते हैं ये परंपरा है, कुछ कहते हैं देवता प्रसन्न होते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, मुझे किसी की बलि नहीं चाहिए। मैं त्याग चाहता हूं, मैं संयम चाहता हूं, मैं दया चाहता हूं। किसी निर्दोष का रक्त मुझे कभी प्रिय नहीं। परिवर्तन की शुरुआत कैसे करें? आज से संकल्प लें, अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखेंगे, बच्चों को दया का पाठ पढ़ाएंगे, भोजन में संयम अपनाएंगे, घायल जीव दिखे तो सहायता करेंगे। छोटे कदम बड़ा परिवर्तन लाते हैं। आत्मा का सत्य याद रखो, तुम भी आत्मा हो, वह पशु भी आत्मा है। शरीर अलग है पर चेतना एक है। जब तुम ये समझ जाओगे तो हत्या का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आएगा। समाज को संदेश। मेरे प्यारे मित्रों, यदि समाज दया सीख जाए तो अपराध कम हो जाएंगे। जो मनुष्य पशु पर दया करता है वह मनुष्य पर भी दया करेगा। जो निर्दोष जीव को मार सकता है
वो किसी दिन मनुष्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दया केवल धर्म नहीं, ये मानवता की नींव है। युवाओं से आह्वान, युवा शक्ति तुम्हारे हाथ में भविष्य है। सोशल मीडिया पे नफरत नहीं, करुणा फैलाओ, वीडियो बनाओ, संदेश फैलाओ, लोगों को जागरूक करो। अंतिम चेतावनी और आशीर्वाद, मैं संहारक भी हूं पर मैं करुणामय भी हूं। जो जीवों की रक्षा करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। जो निर्दोष पर अत्याचार करेगा उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। समय बदल रहा है, अब करुणा का युग लाना तुम्हारा दायित्व है। समापन। मेरे प्यारे मित्रों, आज ही निर्णय लें, हम अधर्म नहीं करेंगे, हम जीवों की रक्षा करेंगे, हम दया को अपनाएंगे। यही सच्ची शिव भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा हृदय दया से भर जाए, तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाए। हर हर महादेव। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ये दिव्य संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल A to Z अड्डा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ। हर हर महादेव।